एक्साइटेड? रियली? जीरो से हीरो बनने के लिए गुरुदेव इसलिए आए, सच में तैयार है ना? आज जो भी बातें बताई जाने वाली है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, जहन में बिठा लिया, एग्री कर लिया और ये सोच लिया कि सर आप एक कामयाब पर्सन होकर जो जो मंत्र देकर जा रहे हो इसे अपने जीवन में उतार लेंगे, घोल कर पी जाएंगे। अगर ये डिसीजन आज ले लिया, इस बात की गारंटी है अगला कोई मोहित भंडारे यहीं से निकलेगा, यहीं से कोई आशीष अनोत्रे होगा, यहीं से कोई अजय धनगर निकलेगा, यहीं से कोई सुरेंद्र पवार होगा, यहीं से कोई विद्या होगी। हेलो, यस सर, तैयार है ना? यस सर, यहीं से कोई सोनू मैडम जैसे चेहरे निकलेंगे। हेलो, यस, यहीं से सुनील सर भूमिका मैम जैसे लोग निकलेंगे, गजानन पाटिल जैसे लोग होंगे। क्या आप भी तैयार है? यस सर, यहाँ पर भी लोधा जैसे चेहरे चमकेंगे, तैयार है? यस सर, शुभम अजय जैसे चेहरे चमकेंगे, तैयार है? यस, तैयार है ना? यस सर। देखो दोस्त, जिंदगी बदलने को देरी नहीं लगती अगर इंसान बदलने को तैयार हो जाए। क्या इस बात से एग्री करते हैं? सच में एग्री करते हैं? यस सर। तो बैठ जाइए डियर फ्रेंड, फिर आज बिल्कुल जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार हो जाइए। और आज से 13 साल पहले मैंने जीरो से हीरो बनने की तैयारी करी, क्योंकि मुझे भी बताया गया था बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे। डायलॉग यही देती है ना दुनिया, यही बोलती है। मुझे भी यही बोला गया था बेटा कि खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाओगे। फिर कहा गया कि बेटा नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। इस बीच में पिताजी के साथ गल्ले का बिजनेस कर रहा था, उनके काम में हाथ बटा रहा था। लेकिन डियर फ्रेंड, अपने डिस्ट्रिक्ट से निकलकर इंदौर तक गया, कैंपस क्वालिफाई किया, 3 कैंपस निकाले, एक कैंपस में सिलेक्ट हुआ। 2012 में 18 से 20 हजार की जॉब और 30 हजार का प्रमोशन हाथों में लिए एक सफल नौकर बन के तैयार था। हेलो, जिसको दुनिया कहती है तो कामयाब हो गया, ये तो कामयाब हो गया, तो कामयाब हो गया। दिल्ली से ट्रेनिंग ली, एग्री टेक्नीशियन के रूप में काम किया, 18 से 20 हजार की जॉब, 30 हजार का प्रमोशन तो हाथों में था। लेकिन गुरुदेव खुशियां नहीं थी। आई एम ड्रीमर, मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था। वो चीजें मेरे हाथों में नहीं थी जो मैं जीना चाहता था, जो मैं पाना चाहता था। क्योंकि जिसका बचपन संघर्षों में, मुसीबतों में, बिना खिलौनों में बीता हो, साला उसको सपनों से मोहब्बत हो ही जाती है। और मुझे भी हो चुकी थी, जब गांव गरीब घर का बच्चा, किसी तहसील जिले लेवल का बच्चा सपने देखता है, लड़के हो या लड़कियां, मर्द हो या मर्दानियां, जल्दी इजाजत नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिली। गांव गरीब डिस्ट्रिक्ट तहसील तालुके जैसी जगह से निकलकर बड़े सपनों को देखने की इजाजतें दुनिया नहीं देती। जब भी देखने जाओ तो एक ही बात कहती है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो बेटा। यस, पैसों वालों को कौन सी नींद आती है बेटा, पैसों को कौन सा मुर्गी खाती है। पर मैं सच कहता हूं, पैसों को मुर्गी तो नहीं खाती, लेकिन इंसान पैसों से मुर्गी खरीद के जरूर खा लेता है। एक ही घमंड सिखाया जाता है सुरेंद्र, एक ही घमंड सिखाया जाता है। पैसा तो नहीं कमाए भैया, इज्जत बड़ी कमाए भैया। पैसा तो नहीं कमाए पर इज्जत बड़ी है। कैसी इज्जत?
न किराने के दुकान वाला उधारी देता है, न चंदे में 5,000 जाता है गणेश जी के, दुर्गा जी के, न सामाजिक कार्यक्रमों में जाता है, न मंदिर के निर्माण में जाता है, न किसी क्या दहेज में 1,000-2,000 देने की औकात होती है। ये कैसी तरक्की, ये कैसी इज्जत, ये कैसा पैसा, ये कैसा घमंड। हेलो, यस सर, यही मेरे अंदर भी बिल्ड किया गया। और दोस्त, इस बिल्डिंग से, इस चीजों से अगर मुझे निकाला तो इस सिस्टम ने निकाला, ग्रेट गुरु ने निकाला। इन्होंने समझाया कि विजय कुमार हंवर, जिंदगी जीना इसको नहीं कहते, जिंदगी जीना और कुछ है। और हां, जब इन्होंने बताया तो जिंदगी बदल गई। कुछ नहीं किया। आज क्या करने आए हैं? आप जितने भी सीनियर सामने बैठे हैं, जितने भी लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो जो पीछे बैठे हैं, जिसका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, पर मैं यहाँ के हर एक लीडर को जानता हूं, सबसे मिला हुआ हूं, फेस टू फेस। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि आज गुरुदेव कुछ भी करने नहीं आए हैं। आज यहाँ मोहित कुछ और करने नहीं आया है, या आशीष सनोत्रे जी कुछ और करने नहीं आए, या पीयूष मालवी जी और कुछ करने नहीं आए हैं। क्या करने आए जानना चाहते हो? यस, सच में जानना चाहते हो? यस। कहते हैं एक बात अगर दिमाग में बैठ गई, सिर्फ एक बात पूरा जीवन सार्थक कर सकती है। दोस्तों, एक राजा के राज्य में आपको पता है कि बहुत सारी जनता होती है और बहुत बड़ा एरिया होता है। ऐसे ही पुराने दौर में एक बहुत बड़ा राजा हुआ, वो धनधान्य हो गया, संपन्न हो गया, बहुत सारी संपत्ति उसके पास हो गई। और उस संपत्ति के बाद उसने विचार किया कि क्यों ना ये मेरे राजकोष, ये मेरे हीरे मोती, मेरी ज्वारात, ये मेरे धन संपदा मेरी गरीब प्रजा के लिए खोल दिए जाए, दीनहीनों के लिए खोल दिए जाए। उसने नगर में आह्वान कराया और लोग राजा के दरबार में लाइन लगाकर खड़े हो गए। सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करते कि आज हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसी सोच के साथ सभी आए थे। उसी बीच में एक थोड़ा से मटमैले कपड़े, एक थोड़ा सा गरीब निर्धन सा इंसान, राजा का सलाहकार और वो मंत्री बात कर रहा था। एक इंसान ऐसा था, उसकी बारी आती, कोई उसे कहता हेलो, वो देखते कि यार ये बार बार पीछे होता है, किसी ने कहा वो पीछे हो जाता है। वो देख रहे होते हैं कि इसकी बारी आने को होती है, कोई और आगे हो जाता है, इसको पीछे कर देते हैं, कोई और आगे हो जाता है, इसको पीछे कर देते हैं। ये पूरा वाकया, ये सिलसिला दिन से शाम तक चलता रहा। राजा ने अंतिम में अपने सलाहकार से कहा कि उसे बुलाया जाए। कहता है हर आदमी अपनी बारी के लिए तैयार बैठा है और ये बस जब भी देखता हूं ये पीछे ही होता जाता है, कोई और आगे कर देता है। क्या बात है दोस्त? उस बंदे को राजा के सामने पेश किया गया, सलाहकार के सामने पेश किया गया। कहता है राजा, कहता है हर आदमी अपनी गरीबी दूर करने में लगा हुआ है, हर इंसान यहाँ पर कुछ ना कुछ लेने में लगा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारी बारी जब भी आती है तुम पीछे हो जाते हो। कहता राजन, बात ऐसी है, तुम्हारी और मेरी स्थिति एक जैसी है। राजा कहता है यार, इसकी और मेरी स्थिति एक जैसी, मतलब होता कैसे? बड़ा हास्य होता है राजा को, उसके सलाहकार को। कहता तेरी मेरी स्थिति यार एक जैसी है। कहता देखो राजन, वो कैसे? कहता राजन, तुम्हारे पास देने को धन संपत्ति संपदा हीरे मोती ज्वारात है, कहता लेकिन मेरे पास देने को मेरी टर्न है। हेलो, मेरे पास देने को मेरी टर्न है। जब भी कोई गांव का, जब भी कोई शहर का, प्रजा का जरूरतमंद मेरी बारी आती तो कहता है कि मेरे बच्चे को आश्रम भेजना है, या मेरे बच्चे को विद्या के लिए भेजना है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरे माँ बाप बीमार हैं, या मेरे घर पे बड़ी जरूरत है, या मुझे बड़े जल्दी जाना है, मैं बड़े जरूरत के काम में फंसा हूं। जब भी कोई ऐसा कहता है तो मैं उसको अपनी टर्न दे देता हूं और खुद पीछे हो जाता हूं। कहता है राजा, तेरे पास जो देने को है वो तू देता है और मेरे पास देने को टर्न है तो मैं टर्न देता हूं। हेलो हेलो, गुरुदेव के पास क्या है? जीरो से हीरो का टर्न है। इनके पास एक ही चीज है कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। उनके पास वो है तो वो देते हैं,
आज से 13 साल पहले एक जॉब पर्सन बंदे को एक अजनबी दोस्त मिस्टर पीयूष मालवीय के पास एक टर्न थी। रोडपति से करोड़पति बनने वाली, नौकरी से बिजनेसमैन बनने वाली, उसके पास इंडिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एमवाइल का प्रोजेक्ट था। उसके पास जो था उसने मुझे दे दिया और मेरे पास जो था मैंने मोहित और आशीष को दे दिया। दोस्त, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो है वो देते जाना है। हेलो, एमवाइल के पास 70 से ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट है। एमवाइल के पास इंडिया की टॉप क्लास की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्वरोजगार बनाने का मौका देने की टर्न है। एमवाइल के पास है जो वो दे रही है, गुरुदेव के पास जो है वो दे रहे हैं, हमारे पास जो है हम वो दे रहे हैं। आपके पास इतना प्यारा प्रोजेक्ट है कि आप गरीब को रोजगार और बीमार को स्वास्थ्य दे सकते हो। क्या ये टर्न ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो? यस सर। अपनी टर्न लोगों को देने के लिए तैयार हो? यस सर। अपना मौका लोगों को परोसने के लिए तैयार हो? यस। आर यू रेडी? यस। आर यू एक्साइटेड? रियली एक्साइटेड? यस। आप जोश से भरे हुए? यस। आप जुनून से भरे हुए? यस। क्या हम पागल लोगों से मिल चुके हैं? यस। जुनूनी लोगों से मिल चुके हैं? यस। अपने जैसे लोगों से मिल चुके हैं? यस। तो दोस्त, पिछले 13 साल में लग्जरियस कंट्री में दुबई जा चुका हूं। अगर आप जीरो से हीरो बनने तैयार है, अपनी टर्न देने तैयार है, किसी से टर्न लेने तैयार है, लग्जरियस कंट्री में दुबई जा चुका हूं, सिंगापुर जा चुका हूं, ड्रीम क्रूज से इंडोनेशिया, बिंटन आइलैंड जा चुका हूं, फुकेट जा चुका हूं, थाईलैंड, बैंकॉक 2 टाइम 3 टाइम जा चुका हूं। 11 अक्टूबर को फिर जा रहा हूं। कौन कौन जा रहे हैं साथ में? खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ जो जा रहे हैं। वाह, शुभम जा रहा है, यस यस, सुरेश यस यस, सोनू मैडम क्या बात है, गौतम ये तो रहता ही रहता है, इधर हनोत्रे जी, इधर मोहित, पीयूष सर, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये गांव गरीब घर से निकले बच्चे, ये जिनको बड़े बड़े कोचिंगों के लाखों रुपए नहीं थे, बस सर ब्लेसिंग्स बनाए रखना, ये फ्लाइटों से उड़ने वाले हो गए। यस। आपके आशीर्वाद से बहुत जल्दी यहां से 2-4 लोगों की कारें भी आने वाली है इसी साल में। यस। हेलो, हाय ना? यस सर। पक्का? यस सर। यस यस, फिर से जाने वाले डियर फ्रेंड। मलेशिया जा चुका हूं, नेपाल जा चुका हूं, इंडिया की 10 से 12 स्टेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाता हूं, डोमेस्टिक टूर्स करता हूं। कभी 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 बॉस के सामने हाथ बंधे होते थे, आज गुरुदेव आप लोगों ने इस हाथों में माइक थमवा दी, फूल थमवा दिए, गुलाब थमवा दिए। इसी को कहते हैं जीरो से हीरो वाली टर्न देना। थैंक यू गुरुदेव, आपने अपनी टर्न मुझे दी और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं भी जीरो से हीरो हो गया। थैंक यू। और दोस्त, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सुनने आया हूं, सिर्फ ये कहूंगा कि आपके सामने 2 करोड़ से भी ज्यादा का स्टेटमेंट लेके खड़ा हूं। इतने रुपए कमाए हैं। हेलो, यस। आप प्लान करने से डरते हो, आप अपनी टर्न देने से डरते हो, दे के नहीं दे। सोचिए, अगर पीयूष सर एक टर्न मुझे देते नहीं, हेलो, एक अजनबी बंदे को बताते नहीं, दोस्त भाई जैसा व्यवहार करते नहीं, तो आज ये बंदा 2 करोड़ कमा के आपके सामने खड़ा नहीं रहता। यस सर। तैयार हैं आप? यस। तैयार हैं आप? यस। तैयार हैं आप? यस। एक बार खड़े होकर ग्रैंड क्लैपिंग कर दीजिए। यस यस। आप किसी एक्साइटमेंट और क्लैपिंग के साथ दोनों हाथ ऊपर करके मैं बुलाने जा रहा हूं आज के गेस्ट।